आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। दिव्य सज्जनों, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में आज यहां एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की कृपा करें। प्यारे किसान साथियों, देख लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, 22वीं किस्त की तिथि जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, किसानों के खाते में इस दिन भेजी जाएगी रकम। जी हाँ दोस्तों, 2,000 रुपए की रकम भेजी जाएगी। टोटल अमाउंट की मैं भी बात कर देता हूँ और यहाँ से आप स्टेटस चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि अब जो 22वीं किस्त का पैसा आने वाला है बहुत जल्द खाते में भेजा जाएगा, क्योंकि स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं क्योंकि तिथि तो जारी ही कर दी गई, तिथि जारी कर दी गई। अगर आप भी चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं इंस्टॉलमेंट डेट घोषित कर दी गई। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय किसी कल्याण योजना में से एक है और इस योजना का देश भर के लगभग 9 से 10 करोड़, जी हाँ दोस्तों देख लीजिए संख्या बढ़ने लगी, 9 से 10 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की धनराशि दी जाती है और आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। किन 3 किस्तों में दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, साल में 3 बराबर किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। अब किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। 19वीं किस्त, जी हाँ दोस्तों मैं बात करूँ तो 19वीं नवंबर 2025 में जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 21वीं किस्त जारी की गई थी और जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिला था। अब सरकारी लाभार्थी की 21वीं किस्त की जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 22वीं किस्त की परीक्षा की जा रही है और मैं आपको बात बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय स्रोत बन गई है और खेती से जुड़े खर्चों जैसे बीज, खाद और कीटनाशक और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए बढ़ती कीमतें के बीच यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए बेहतर साबित हो रही है। योजना की सफलता का अंदाज इस बात से लगाया जा रहा है कि अब इस 21वीं किस्त सफलतापूर्वक किसानों के बैंक खाते में भेजी जा चुकी है और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए की जो राशि ट्रांसफर की जा चुकी है वो किसानों के खाते में जारी कर दी गई। किसानों को अब तत्काल वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। अब बारी है भैया 22वीं किस्त की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 22वीं किस्त कब आएगी आपके अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के और विशेषज्ञों के अनुसार पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जो फरवरी 2025 में जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2025 में जारी की जाएगी, क्योंकि भैया 2025 में 3 ही किस्त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, चौथी किस्त नहीं मिल सकती है क्योंकि साल में 6,000 रुपए मिलने थे। जी हाँ दोस्तों, यही तो घोषणा की गई है। क्योंकि भैया मैं बता दूं कि जो 19वीं किस्त का पैसा और जो 20वीं किस्त का पैसा और जो 21वीं किस्त का पैसा मिला है वो 2025 में ही मिला है। तो 6,000 तो हो गए भैया 3 किस्त का मिला के। तब अब चौथी किस्त का पैसा 2025 में नहीं मिलेगा, अब वो मिलेगा 2026 में। जी हाँ दोस्तों, कब मिलेगा? 2026 में मिलेगा। फरवरी 2026 में किसानों के खाते में पैसा जमा किया जाएगा। यह योजना के नियम के अनुसार हर किस्त 4 महीने के अंतराल में ही जारी की जाती। चूंकि 21वीं किस्त 19वीं किस्त जारी हुई, इसलिए अगली किस्त फरवरी या मार्च 2025 में जारी की जाएगी संभावना है भैया। हालांकि सरकार ने अभी तक इसका कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। मैं बता दूं तो बस जब फरवरी में तो आना ही आना है। सरकार आमतौर पर किस्त जारी करने से कुछ दिन पहले आधिकारिक तिथि
की घोषणा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तिथि की घोषणा की जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नियमित अपडेट की जांच करते रहें और फरवरी से पहले या दूसरे सप्ताह में किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले किस्तों की पैटर्न पे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार फरवरी के अंत या जनवरी की शुरुआती में तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पैसा जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। क्या इस बार मिलेंगे 4,000 रुपये? जी हाँ दोस्तों, किस्त तो बढ़ के मिलेगी। अब कितना बढ़ेगी ये पूरा खुलासा मैं कर देता हूँ, क्योंकि देख लीजिए भैया, 4,000 बढ़ेगा पैसा किस्त में मिलेगा तो मिलेगा आपको 12,000 रुपये सालाना, और अगर 3,000 रुपये मिल रहा है तो सालाना 9,000 रुपये मिलेगा। तो इसी पे डिपेंड कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता देते हैं। किसानों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि 22वीं की शायद 4,000 रुपये की राशि मिल सकती है। ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही क्योंकि कभी कभी सरकार ने 2 किस्तों को एक साथ जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाभार्थियों को एक बार में 2,000 रुपये के बजाय 4,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि इस बार संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ये तो गलत ही बताया जा रहा है। बट जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पैसा बढ़ के मिलेगा, जो जैसे 3,000 रुपये में 2,000 रुपये मिलता था, वो आपको 3,000 रुपये मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 3,000 रुपये मिल सकता है। बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखना होगा कि महत्वपूर्ण यह कि मूल नियमों के अनुसार प्रत्येक किस्त की राशि 2,000 रुपये निर्धारित की गई। यदि किस्त कारणवश पिछली किस्त देरी से हुई है तो किस्त टूट सकती है या सरकार 2 किस्तों को एक साथ जारी कर सकती है। लेकिन समान परिस्थितियों में किसानों को 2,000 रुपये ही राशि मिलने की उम्मीद रखी जाएगी और किसानों को अब चाहिए वे केवल आधिकारिक घोषणा पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। जी हाँ दोस्तों, अफवाहों से बचिए भैया। सरकारी वेबसाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगी। योजना के लिए पात्रता और मापदंड क्या होनी चाहिए भैया? पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ निश्चित पात्रता और मापदंड को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले आपको लाभार्थी भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। मुख्य रूप से तो छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रख बनाए कि जिसके पास सीमित कृषि भूमि और लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके पास कृषि भूमि अवैध स्वीकृत प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, होने चाहिए। योजना कुछ श्रेणियों के लोगों को बाहर रखा गया। यदि किसान परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और इसी तरह से जो किसान आयकर रिटर्न दाखिला करता है या फिर जिसकी वार्षिक आय अधिक है वे इस योजना से बाहर रह सकते हैं। संस्थागत किसान और कारपोरेटर खेती करने वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते और इस नियमों का उद्देश्य है सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं वास्तविक और ज़रूरतमंद किसानों को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसको आवश्यकता है। और बात एक मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कोई आपको बताने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बताने वाला नहीं। देख लीजिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता क्या है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए पीएम किसान योजना में अब ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जो किसान अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उन्हें अगली किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। यह कदम योजना की धोखाधड़ी और गलत लाभार्थियों को रोकने के लिए उठाया गया है। हाल ही में यदि कई मामले सामने आए जहां पे अपात्र लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी सुनिश्चित नहीं की है तो लाभार्थी की पहचान सही नहीं हो पाती और योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बताया जाता है कि ई-केवाईसी करा के रखिए। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी करा के रखिए। ई-केवाईसी प्रक्रिया बेहद सरल है और इससे ऑनलाइन पूरा कर किया जा सकता है। और पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाके अपने आधार नंबर से माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे OTP पे आधारित है और जिससे दर्ज करके केवाईसी पूरा किया जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक इंटरनेट सुविधा नहीं की है तो वे नज़दीकी कॉमर्स सर्विस सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय में जाके यह प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। और बात मैं आपको बता देता हूं, ये सब बात कोई बताने वाला आपको नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग बेहद जरूरी है, तभी आपको 22वीं किस्त का जो मिलने वाला है पैसा तभी आपको मिलेगा, अन्यथा 3,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि योजना का लाभ उन्हें ही प्राप्त होगा जिन्होंने आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़े होना अनिवार्य है। यदि आधार और बैंक खाता लिंक नहीं कराए तो किस्त की राशि बैंक खाते में नहीं आएगी। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की व्यवस्था आधार से
से लिंकिंग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में जाए। किसानों को यह भी सुनिश्चित किया होता है कि पैसा खाते में सही किसानों के पास दर्ज किया जाए। सुनिश्चित करना होगा कि उसके आधार कार्ड और बैंक खाते में दर्ज नाम और अन्य जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी होता है ना, किसी किसान के आधार कार्ड में कोई गलती है या बैंक खाते में जानकारी अपडेट नहीं है, तो उसे तुरंत से इसे सुधरवा लेना चाहिए, क्योंकि बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ मामलों में देखा गया कि निष्क्रिय बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की नियमित जाँच करते रहें और किसी भी समस्या का समय से ठीक करवा लें। जी हाँ दोस्तों, तभी पैसा का भुगतान किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं किया जाएगा। भूमि सत्यापन की प्रक्रिया, जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, धोखाधड़ी से रोकने के लिए सरकार ने भूमि अभिलेखों को सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया। किसानों को अब कृषि भूमि के कागजात अपडेट रखने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि भूमि रिकॉर्ड के नाम पे उसका नाम सही तरीके से दर्ज है। या सरकार, राज्य सरकार और किसी विभाग समय समय पे भूमि अभिलेखों का सत्यापन करती है। यदि किसी समान किसान के भूमि दस्तावेजों में कोई विसंगतता पाई गई तो उसका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हटा दिया जाएगा। भूमि सत्यापन प्रक्रिया राज्यवार अलग अलग हो गया है और कुछ राज्यों में प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई, जबकि कुछ जगहों पे अभी किसानों को स्थायी कृषि कार्यालय जाना पड़ता है और किसानों को लिए भी ये अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पे भूमि सत्यापन प्रक्रिया बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। यदि भूमि के कागजात में कोई समस्या आती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि ताकि किस्त मिलने से कोई बाधा ना आए। जी हाँ दोस्तों, कोई बाधा ना आए। और मैं बात आपको बता देता हूँ, जी हाँ दोस्तों, किस्त का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, किस्त आपको अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं। कि इसके लिए आप सबसे पहले आपको पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट यानी pmkisan.gov.in पे जाना होगा और वेबसाइट के होम पेज पे बेनिफिशियरी लिस्ट स्टेटस को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसके बाद नया पेज खुल जाएगा और आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर और किसी एक को दर्ज करना होगा। फिर गेट पे बटन पे क्लिक करिए और इसके स्क्रीन पे पूरी किस्त का विवरण आपके सामने खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने खुल जाएगा। स्टेटस में यह जानकारी मिलेगी कि अब किस्त कब प्राप्त हो चुकी है और किसकी तारीख क्या थी। यदि किसी किस्त में पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वह राशि आपके बैंक खाते में आ चुकी है। अगर पेंडिंग है या रिजेक्ट है तो वो किस्त आपके खाते में नहीं आई। किसानों को दस्तावेज और ई-केवाईसी स्थिति की जांच करना होगा। यह समस्या बनी रहने के लिए नज़दीकी कृषि कार्यालय पे संपर्क करना होगा और हेल्पलाइन नंबर पे भी फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप प्राप्त कर सकते हैं। और बात मैं आपको बता देता हूं, जी हाँ दोस्तों, योजना का महत्व और प्रभाव क्या है। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना का भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है। जो यह योजना दुनिया के सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर कार्यक्रम में एक है, जिसके माध्यम से लाखों किसानों को सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाती है। योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, तब से यह लेकर अब तक लगातार सफलतापूर्वक चल रही। इससे किसानों को आय में स्थिति आई है, उन्हें खेती से संबंधित चर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मदद मिलती है। और बात बता दिया जाए, जी हाँ दोस्तों, योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं रहती। पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम रहती है और छोटे सीमांतों के लिए यह राशि बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये अक्सर वित्तीय संकट का सामना करते हैं। बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री के खरीदने के लिए आर्थिक सहायता उन्हें साहूकार और महंगे कर्ज से बचाती है और इसके अलावा योजना किसानों को बचत भी मिलती है। बड़ा बदलाव किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और बात मैं आपको बता देता हूं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो पंजीकरण और अपडेट की प्रक्रिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो किसान अभी तक इस योजना के लिए पंजीकृत नहीं है वे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना पंजीकरण करवा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पीएम किसान वेबसाइट फार्मर कॉर्नर के सेक्शन न्यू फार्मर रजिस्टर पे विकल्प पे क्लिक करना होगा। यह किसान अपने आधार नंबर और नाम, बैंक खाता विवरण और भूमि की जानकारी भरनी होगी और सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरनी होगी, क्योंकि बाद में इससे आधार पे सत्यापित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सत्यापित किया जाता है। अगर पंजीकरण किसानों को अपनी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करना होगा। यदि बैंक खाता बदला और मोबाइल नंबर बदलना है तो भूमि रिकॉर्ड में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसे तुरंत वेबसाइट पे अपलोड कर लेना चाहिए। एक एक्टिव आधार डिटेल भी विकल्प करें और किसान अपनी जानकारी सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। जो किसान तकनीकी रूप से सक्षम नहीं तो वे कॉमर्स सर्विस सेंटर या स्थायी कृषि कार्यालय की मदद ले सकता है। समय समय पर सरकार शिविर लगाती है और जब किसानों को मदद दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मदद दी जाती है।
और बात बता दिया जाए जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो योजना के भविष्य की संभावना क्या है। पीएम किसान योजना सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे और मजबूत बनाने की योजना बना रही। भविष्य में इस योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है और प्रति किस्त की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो राशि मिलती है 2,000 उसी को अब 3,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 4,000 तक रुपये किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्बत अधिकारियों के किसी लगातार देखते हुए ये राशि बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में प्रति किस्त 2,000 रुपये की राशि है, तो उसे लेकर बढ़ाई के दौर से इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकारी योजनाओं को पारदर्शी रखने के लिए लगातार तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और भी भूमि लेकर डिजिटल बायोमेट्रिक और सत्यापन आर्टिकल डिजिटल भी उपयोग धोखाधड़ी से लगाई जा रही। आने वाले समय में योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद किसानों को पहुंचाने के लिए सख्त नियम रखे जा सकते हैं। किसानों को अपील की जाती है कि योजना का लाभ लेने के साथ साथ सभी किसानों को पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी किसानों को पालन करना होगा। पीएम किसान योजना के लिए भी 22वीं किस्त का जो पैसा फरवरी 2025 में पूरी संभावना किसानों के खाते में इस समय से अपनी केवाईसी करा लें। जी हाँ दोस्तों, आधार, बैंक खाता और लिंक कराना, अपनी सभी जानकारी अपडेट करके रखें कि जो किसान अभी तक पंजीकरण नहीं कराए उन्हें जल्द ही जल्द अपना पंजीकरण करवा लें, क्योंकि योजना का लाभ केवल पात्र और सत्यापित पंजीकरण मिलेगा और योजना का लाभ अब पूरा बेहद जरूरी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जरूरी बता दिया जाता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और सभी सरकारी जानकारी के लिए सोशल मीडिया फैलने वाली अफवाहों से, गलत सूचनाओं से विश्वास न करें। किसी भी समस्या या आशंका की स्थिति में पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पे आपको संपर्क करना होगा और नजदीकी किसी विभाग पे जाके ये योजना के आर्थिक मजबूती के लिए बनाया जा सकता है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए नियमों का पालन करना होगा। नियमित रूप से अपडेट स्टेटमेंट आप जांच कर सकते हैं और अपनी जानकारी अपडेट रखें। जी हाँ दोस्तों, अपडेट रखें। और बात मैं एक लास्ट बात आपको बता देता हूं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट बात यह लेख केवल समान जानकारी और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बताई गई है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का जो संबंध है आधिकारिक नियुक्तियों के लिए जो pmkisan.government.in पे वेबसाइट पे देख सकते हैं। किसी भी किसान के संपर्क के लिए किस्त जारी होने की तिथि केवल सरकार द्वारा जारी की अधिसूचना के लिए मानी जाती है। वीडियो आप लोग कैसी लगी आप लोग दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।